हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार जलवा और आज चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं और प्रैक्टिस करें आपका हो जाएगा। तो देखिएगा आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए और वीडियो का अंत तक देखिएगा, आपको रिवाइज हो जाएगा। 50 क्वेश्चन लाए हैं और एमसीक्यू के रूप में। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन सतह से होती है। किस सतह से होती है? ऑप्शन है खुरदरी, चिकनी और चमकदार, पारदर्शी, अपारदर्शी। तो हम 5 सेकेंड आपको टाइम देंगे, बताइएगा। तो आंसर होगा बी, चिकनी और चमकदार पर प्रकाश का परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो 2 होते। कितना होते हैं? 2 होते। सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतन कोण और परावर्तन कोण। क्वेश्चन है, आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं, असमान होते हैं, बराबर होते हैं, विपरीत होते हैं, शून्य होते हैं। क्या होते हैं? तो बताइएगा कमेंट में आंसर। बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब होते हैं कति अलग अलग तल में, समांतर, एक ही तल में, लंबवत पर। तो क्या होता है? एक ही तल में होते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का फोकस होता है। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? आभासी होता है, वास्तविक होता है, दोनों होता है, कोई नहीं होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? आभासी होता है। क्या होता है? आभासी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? वास्तविक होता है, आभासी होता है, दोनों होता है, कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग आंसर बोलते रहिएगा मने मने, ताकि आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र कौन होगा? 1/a बराबर 1/u माइनस 1/v या 1/a बराबर 1/v प्लस u। तो कौन सा आंसर होगा? बी आंसर हो जाएगा। 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धन का सूत्र कौन सा होता है? m बराबर v/u, m बराबर u/v, m बराबर माइनस v/u, m बराबर माइनस u/v। तो कौन सा होगा? सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। m बराबर होता है माइनस u/v। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के साइड मिरर में होता है। कौन सा होता है वाहन के साइड मिरर में? अवतल, समतल, उत्तल, बेलनाकार। तो आप लोग को पता है उत्तल दर्पण का क्या होता है प्रयोग? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आभासी और सीधा होता है, या बड़ा होता है? कट गया ऑप्शन डी। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा। आभासी और कैसा होता है? सीधा होता है। 10 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब 10 में कितना सही हुआ अब कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग में क्यों किया जाता है? क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का प्रयोग शेविंग में क्यों किया जाता है? तो छोटा प्रतिबिंब बनता है इसीलिए, या बड़ा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, दूरी का प्रतिबिंब। तो क्यों किया जाता है? तो अवतल दर्पण में उपयोग शेविंग में क्यों किया जाता है? तो बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए। किसके लिए? बड़ा प्रतिबिंब। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? स्क्रीन पर, दर्पण के पीछे, आँख पर, हमेशा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्क्रीन पर, यानी कि पर्दे पर प्राप्त होता है ना, स्क्रीन पर। 12 का आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या है? फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, मिलीमीटर होता है, किलोमीटर। तो फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ऑप्शन बी
अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण को सुरक्षा दर्पण क्यों कहा जाता है? उत्तल दर्पण को सुरक्षा दर्पण क्यों कहा जाता है? उत्तल दर्पण को सुरक्षा दर्पण कहते हैं क्योंकि सस्ता होता है, हल्का होता है, अधिक क्षेत्र दिखाता है, चमकदार होता है। तो क्यों कहा जाता है? ऑप्शन सी, अधिक क्षेत्र दिखाता है, इसीलिए इसको सुरक्षा दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो अगर ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब इसका वास्तविक और उल्टा बनता है। अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु एफ के भीतर हो तो प्रतिबिंब, यदि अवतल दर्पण में वस्तु एफ के भीतर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो एफ के भीतर बोला है या छोटा बनेगा तो कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। कितने हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु सी पर रखने पर प्रतिबिंब होता है। सी पर और समान बनेगा, एफ पर यानी फोकस पर, अनंत पर या दर्पण के पीछे। तो सी पर रखेंगे तो सी ए पर, वक्ता केंद्र पर और समान बंद। ऑप्शन ए, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान होता है 1 से अधिक होता है, 1 के बराबर होता है, 1 से कम होता है, 0 होता है। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है? 1 से कम होता है। ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में किया जाता है। क्यों? कारण बताना है। प्रकाश फैलाने के लिए, समांतर किरणों को पाने के लिए, रंग बदलने के लिए, ऊर्जा बचाने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो समांतर किरण पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण में आवर्धन होता है। समतल दर्पण में आवर्धन कितना होता है आपको बताना है। 2 होता है, 0 होता है, 1 होता है या -1 होता है। तो कितना होता है? 1 के बराबर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 नंबर। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिएगा और अब 20 में आप कितना स्कोर कर पाए कमेंट करके बताइएगा। 20 को क्वेश्चन हो गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 को क्वेश्चन लाए हैं, 50 को का प्रैक्टिस हो जाएगा। और 21वां क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर, पोल पर, दर्पण के पीछे, सी पर। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है? दर्पण के पीछे। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम दर्पण सूत्र लागू होता है। दर्पण सूत्र लागू होता है किस पर? केवल अवतल पर, केवल उत्तल पर, दोनों पर या समतल पर लागू होता है। दर्पण सूत्र किस पर लागू होता है? अवतल और उत्तल दोनों के लिए। तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में फोकस के बाहर, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस के बाहर हो तो प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में वस्तु सी के बाहर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, दर्पण के पीछे का बनेगा या अनंत पर। तो सी के बाहर बोला है, सी के बाहर बोलेगा तो कहाँ बनेगा? सी और फोकस के बीच में। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभासी प्रतिबिंब होता है स्क्रीन पर उल्टा, सीधा, वास्तविक। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भी ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होता है? अगर भी ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा। यदि भी ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग एटीएम में क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? कौन सा आंसर हो जाएगा? अब हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे आपको। ठीक है। ऑप्शन सी, अधिक क्षेत्र देखने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब, अगर अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आपको पता है कहाँ? फोकस पर बनेगा। ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? फोकस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है किस पर? दर्पण पर, वस्तु की दूरी पर, रंग पर, माध्यम पर। तो वस्तु की दूरी पर करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट
समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है वास्तविक, आभासी, उल्टा, छोटा। तो समतल दर्पण में आभासी होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? तो कब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब? ऐप के भीतर, ऐप के बाहर, पोल पर, कहीं, कभी भी नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? ऐप के बाहर या ऐप के भीतर? तो ऐप के बाहर रहेगा तब बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। अगर ऐप के भीतर है तो काल्पनिक और सीधा बनता है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है, ऐप के बाहर। क्वेश्चन हम लोग 30 आएगा, 30 में कितना सही हुआ कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उसका भी रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार होता है बड़ा होता है, समान होता है, छोटा होता है, अनिश्चित होता है। तो पता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा होता है, ऑप्शन सी 31 का। आवर्धन धनात्मक होने पर प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, वास्तविक, सीधा या छोटा? तो आवर्धन धनात्मक होने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसे बनेगा? सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, ऑप्शन सी 32 का सी, 32 का सी हो जाएगा। कितने हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण का ध्रुव कहलाता है केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, फोकस पर, सी पर। तो दर्पण का ध्रुव कहलाता है क्या? मध्य बिंदु, ऑप्शन बी। सी क्या दर्शाता है? तो वक्ता केंद्र दर्शाता है। किसका दर्शाता है? वक्ता केंद्र दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण में सी की दूरी होता है। अवतल दर्पण में सी की दूरी क्या होता है? एफ होता है, 2f होता है, 3f होता है, f/2 होता है। तो सी की दूरी 2f होता है, ऑप्शन बी 35 का बी। उत्तल दर्पण में सी और एफ होते हैं। उत्तल दर्पण में सी और एफ होते हैं सामने दर्पण पर, दर्पण के पीछे। तो उत्तल दर्पण में कहाँ होते हैं? सामने दर्पण के पीछे होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण का मुख्य अक्ष होता है तिरछा, गोल, सीधा, रेखा, वक्र। तो दर्पण का मुख्य अक्ष कैसा होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा, ऑप्शन सी। अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु अवतल दर्पण में बड़ा सी पर हो, सी के बाहर हो, एफ के भीतर हो, अनंत पर हो। तो सी एफ के भीतर हो, यानी ऑप्शन सी 38 नंबर। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में हमेशा होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि m-1 है तो प्रतिबिंब छोटा, बड़ा और समान और उल्टा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, समान और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण में एफ पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अनंत पर बनता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होता है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अवतल दर्पण में फोकस दूरी होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक? तो आपको पता है ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण का फोकस होता है। समतल दर्पण का फोकस क्या होता है? 0 होता है, अनंत होता है, 1 होता है, -1 होता है। तो समतल दर्पण का फोकस क्या होता है? अनंत होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में प्रतिबिंब सीधा होने का क्या अर्थ है? प्रतिबिंब सीधा होने का क्या अर्थ है? उल्टा, आभासी, वास्तविक और छोटा। प्रतिबिंब सीधा कब होता है? जब आभासी होता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ऑप्शन बी। अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? प्रकाश फैलाने के लिए, ऊर्जा कम करने के लिए, ऊष्मा एकत्र करने के लिए, सजावट के लिए। तो ऊष्मा को एकत्र करने के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी कैसा होता है? धनात्मक होता है, ऑप्शन बी। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा, सीधा, उल्टा, आभासी, छोटा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? अब उल्टा, ऑप्शन बी। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दर्पण सूत्र में यू मान्य है। दर्पण सूत्र में यू सामान्य है। तो धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य, अनंत है। तो यू ऋणात्मक हमेशा सामान्य के रूप बोलेगा तो यू ऋणात्मक होता है, ऑप्शन बी।
चैप्टर 1 में मुख्य रूप से पढ़ाया गया है। तो फिजिक्स में पहला चैप्टर क्या पढ़ाया गया? ध्वनि, विद्युत, प्रकाश का परावर्तन, ऊष्मा। तो क्या पढ़ाया गया है? प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी। तो अब 50 क्वेश्चन हो गया। आप लोग 50 में कितना क्वेश्चन बना कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम इस पर न्यूमेरिकल और चित्र आलेख वाला पर क्वेश्चन बताएंगे। और आपका क्या बोलते हैं, अगर आप पहला चैप्टर मजबूत करना चाहते हैं तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो देखिए, आपको रिवाइज हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और धन्यवाद। कमेंट में बताइएगा आपका कितना स्कोर रहा है।